हेलो मेरे भाई, आप सभी का स्वागत है मोबाइल पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे। मेरे दोस्तों, आप सभी लोग ये बात जानते हो कि परसेंटेज जो होती है ना, वो एक बेस की तरह होती है। जब भी कभी आप मैथमेटिक्स पढ़ने जाते हो ना, तो ऐसा कोई फील्ड नहीं है, ऐसा कोई चैप्टर नहीं है जहाँ पे मैथमेटिक्स यूज ना होता हो। हर जगह सॉरी, परसेंटेज यूज ना होता, पर हर जगह परसेंटेज जो है वो डाल देता है। यानी कि अगर आप मेंसुरेशन पढ़ोगे, वहां पे भी परसेंटेज डाल डाल देता है। आपको पता है कि एरिया इंक्रीज कर देगा, वॉल्यूम इंक्रीज कर देगा, फिर इसके बाद बोलेगा कि बताओ साइड कितनी इंक्रीज हुई, या फिर साइड इंक्रीज कर देगा, बोलेगा वॉल्यूम या फिर एरिया कैसे इंक्रीज हुआ। समझ रहे हो मेरी बात? यानी कि दुनिया का ऐसा कोई कोना नहीं है जहां पे परसेंटेज ना यूज हो। तुम पास होते हो, फेल होते हो, तुरंत पता चल जाता है कि कितना परसेंट तुम्हारा आया, कितने परसेंट पे पास हुए, कितने परसेंट फेल हुए। परसेंटेज का भाई खेल पता नहीं कितने दिन से चलते आ रहा है। तो परसेंटेज अगर तुमने ना पढ़ा या परसेंटेज तुमने ना समझा, तो समझ लो कि ये सबसे बड़ी नाकामी है, ये सबसे बड़ा फेलियर है तुम्हारा। समझ रहे हो ना? चलो स्टार्ट करते हैं यहां से, महात्मा गांधी के कोट से। ठीक है ना? ये मतलब आप सबको अपने जीवन में इन चीजों को मतलब ले आना चाहिए। समझ रहे हो? कह रहा है यू मे नेवर नो व्हाट रिजल्ट कम्स ऑफ योर एक्शन। आपको कभी नहीं पता चलेगा कि आपके एक्शन से रिजल्ट क्या आया। ठीक है? कभी भी नहीं पता चल सकता। कह रहा है कि बट यू डू नथिंग, देयर विल बी नो रिजल्ट। अगर लेकिन अगर तुम कुछ भी नहीं करोगे, तो तुम्हारे काम का कोई रिजल्ट वैसे भी नहीं मिलेगा। मतलब दो चीजें हैं यहां पे। चीजें ऐसी हैं कि अगर तुम कुछ कर रहे हो तो तुम अपने रिजल्ट को नहीं जानते, लेकिन हां ये तो है कुछ ना कुछ तो आएगा। पास होने की कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी बनेगी। लेकिन अगर तुम कुछ नहीं करोगे तो तुम्हारे पास होने की प्रोबेबिलिटी कहां? फिर तो वो सर्टेन चीजें होगी ना, प्रोबेबिलिटी हुआ ही नहीं। वो सर्टेन हो जाएगा कि फिर इसके बाद तुम्हें कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। बात समझ रहे हो? तो मतलब ये है कि अगर आपको प्रोबेबिलिटी में आना है कि पास या फेल, या पास ही, क्योंकि अगर कड़ी मेहनत है, अगर 100% एफर्ट है, 100% एक्शन पे एफर्ट किया गया है, तब तो डेफिनेटली पास तो होना ही है। फिर तो वो भी सर्टेन हुआ। और अगर तुम कोई एफर्ट नहीं कर रहे हो, तो वो भी सर्टेन है कि तुम्हारा रिजल्ट क्या आना है। बात समझ रहे हो ना? चलो चलो नेक्स्ट, अगला सवाल ये है। मेरे सवाल यहां से स्टार्ट होंगे। देखो, दो तीन चीजें हैं, मैं यहां से समझाना चाहूंगा कि चुनाव की टाइप आजकल एसएससी बहुत ज्यादा उठा रहा है, बहुत 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 ज्यादा उठा रहा है। ठीक है? तो ये वाली चीजें आपको पढ़ के पहले निकल जानी है। देखो भाई, मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूं। देखो, इस चीज को अगर आप फॉलो कर लोगे ना, तो दुनिया का कोई भी सवाल होगा वो आप कर लोगे। ठीक है? देखो, कभी भी हमें अगर पंजीकृत वोट बोलेगा ना, कभी भी हमें अगर पंजीकृत वोट बोलेगा, तो ये पंजीकृत वोट है, पंजीकृत वोट। तो ये जो पंजीकृत वोट होंगे ना, ये वो लोग होंगे जिनका वोटिंग लिस्ट में नाम होगा। और आप जानते हो कि जितने वोट डालने वाले लोग होंगे, उन सभी का नाम होगा। ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसका नाम नहीं होगा। है ना? बात समझ रहे हो? तो वो लोग जो सभी लोग वोट डालने वाले हैं, उनको हम 100% मानते हैं। यानी कि वोटिंग लिस्ट में 100% है, ये सारे के सारे, इनका सभी का नाम वोटिंग लिस्ट में। बात समझ रहे हो? अब जरूरी थोड़ी है कि मेरे भाई, कि अगर 100% लोग हैं, यानी कि 100 लोग हैं किसी गांव में, तो 100 के 100 लोग ही वोट डालें। कुछ लोग बाहर होंगे, कुछ लोग कहीं और होंगे, कुछ लोग पैसे कमाने गए होंगे, कहीं ना कहीं तो गए होंगे। तो वो वोट नहीं डालेंगे जो लोग बाहर होंगे। मेरी बात समझ रहे हो ना? तो सपोज करो कि इनमें से 10 लोगों ने वोट नहीं डाला, 10 लोगों ने। तो मैं ये बोलूं मेरे भाई कि 10 लोगों ने नहीं, 10% वो लोगों ने वोट नहीं डाला। तो 10% वो लोगों ने वोट नहीं डाला, तो मैं बोलूंगा बताओ भाई, वोट डाला किन किन लोगों ने? यानी कि वोटिंग कितने लोगों ने करी? वोटिंग कितने लोगों ने करी? वोटिंग। तो आप जानते हो कि अगर 10% लोगों ने वोट नहीं डाला, इसका मतलब 100 का 10% तो 10 ही होगा। यानी कि 10 लोगों ने वोट नहीं डाला, इसका मतलब 90 लोगों ने वोट डाला। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर यहां 10% के अलावा भी कुछ होता, मैंने अगर ये होता कहा होता कि भाई साहब, अगर मान लो 20% लोगों ने वोट नहीं डाला, तो अगर 20% लोगों ने वोट नहीं डाला होता, तो 100 का 20% निकालोगे तो यहां निकलेगा 20। तो इसका मतलब वोट डाला कितने लोगों ने? 80 लोगों ने। कई सारी चीजें हो सकती हैं। बताइए समझ में? अब वोट पड़ गया, पड़ गया वोट, आपने वोट जाके डाल दिया। कहता 20% लोगों ने वोट नहीं डाला, 20% पता नहीं कहां थे, वोट उन्होंने डाला नहीं। अब क्या होगा भाई? अब ऐसा है ना, अच्छा ये वो वाला वोट है जो पहले वो बैलेट पेपर से पड़ता था, ये वो वाली वोटिंग है, ईवीएम वाली वोटिंग नहीं है। मेरी बात समझ रहे हो? तो अब हुआ ये कि मेरे भाई, अब क्या हुआ, बक्सा सील पैक हो गया, बक्से को बंद कर दिया गया बिल्कुल। और बक्से को बंद कर दिया गया, तो ये बक्सा वहां जाता था जहां पे वोटों की गिनती शुरू होगी। ध्यान से सुनना,
कहां जाता था? जहां पे वोटों की गिनती शुरू होगी, ठीक है। अब ऐसा हुआ कि बैलेट वो जो बॉक्स में 1-2 वोट थे नहीं भाई, हजारों 2 हजारों वोट रहे होंगे, है कि नहीं? इतना या 400-500 ही वोट रहे होंगे, इतना ही वोट रहा हो, और उस पर लगी होती थी भाई साहब शाहियां। तो अपने कंट्री में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिन लोगों को नहीं पता कि वोट डालने के बाद उसको फोल्ड कैसे किया जाता है, फोल्ड करके उसको बैलेट बॉक्स में कैसे डाला जाता है। तो अगर जिनका अच्छे से फोल्ड नहीं हुआ, जिन्होंने अच्छे से फोल्डिंग नहीं किया, या फिर ऐसा हुआ कि जिन्होंने 2 जगह वोट मार दिया, 2 जगह मोहरें मार दी, ठीक है ना, तो उनका वोट खराब हो जाता है। तो जिनका वोट खराब हो जाता है, उन खराब वोटों को हम कहते हैं इनवैलिड वोट। क्या कहते हैं? इनवैलिड वोट। क्या कहते हैं? इनवैलिड वोट कहते हैं। ठीक है, ये बात समझ में? तो आपको ये समझना पड़ेगा कि इनवैलिड वोट निकलते किस में से हैं। तो इनवैलिड वोट उसी जगह से निकलेंगे जितने जितने की वोटिंग हुई है, यानी कि उस बॉक्स में से निकलेंगे ना। तो उस बॉक्स में जितने वोट पड़े होंगे उसी में से तो छांटे जाएंगे, कि बुलाया जाएगा, वोटिंग लिस्ट मंगाया जाएगा, फिर ये बोला जाएगा कि इसने वोट नहीं डाला, इसका वोट खराब हो गया, इसका वोट खराब हो गया, इसका वोटिंग लिस्ट तो नहीं छाटा जाएगा ना। उस बॉक्स में जितने वोट होंगे उसी से छाटा जाएगा। इसका मतलब मैं सीधे सीधे कहना चाहता हूं कि जितने लोग वोट किए हैं उसी में से इनवैलिड वोट छाट जाएगा। अगर आपसे बोल दिया जाए कि सीधे सीधे भाई साहब कि 12.5% वोट क्या हो गए? इनवैलिड हो गए। इनवैलिड हो गए। मैंने कहा 12.5% इनवैलिड हो गए। तो भाई साहब 80 से अगर 80 का 12.5% अगर इनवैलिड हुआ, क्योंकि इसी का 12.5% इनवैलिड हो रहा है ना। तो 80 का 12.5% भाई साहब, 80 का 12.5 का फ्रैक्शन होती है 1/8, यानी 80 का 12.5 निकला 10, यानी 80 में से भाई साहब 10 वोट क्या हो गया? इनवैलिड हो गया। तो वैलिड वोट कितने हैं? वैलिड वोट कितने हैं सर? वैलिड वोट जो है वो कुल मिला के अब मिले 70 मुझे। कितने मिले? 70। यानी कि पहले इनवैलिड वोटों को छांट के निकाल दिया गया, अब मेरे पास वैलिड वोट मिले हैं 70। अब क्या करेगा जाए भाई? अब अगर 2 उम्मीदवार रहेंगे तो एक का वोट इधर, दूसरे वाले का वोट इधर। याद रखना मेरे भाई, कोई भी उम्मीदवार हो, चाहे वो विनर होगा चाहे वो लूजर होगा, उन दोनों को वोट वैलिड वोटों से मिलेगा, उन दोनों को वोट वैलिड वोटों से मिलेगा, उन दोनों को वोट वैलिड वोटों से मिलेगा। ये बात याद रखना, ठीक है ना? आई बात समझ में? अब अगर आपको ये बोला जाए कि जीतने वाले उम्मीदवार को मेरे भाई 60% वोट मिलता है, तो मैं बोलूं कि 60% अगर मिला तो किसका 60% मिला? तो मैंने आपसे बोला ना अभी वैलिड वोटों से मिलेगा, तो इसका 60%। तो 60% 6 सत्ते 42, यानी कि 42 वोट किसको मिले मेरे भाई? इस वाले को मिले। तो इसका मतलब यह है कि बाकी का बचा वोट किसको मिला है? दूसरे वाले को मिला होगा, यानी कि ये विनर अगर होगा तो लूजर को मिलेगा। और 42 के बाद कितना बच गया? तो आप जानते हो 50, यानी 28 वोट। 28 वोट किसको मिला मेरे भाई? जो लूजर है। समझ रहे हो मेरी बात? यानी ये विनर को मिला, ये लूजर को मिला। अब मैं बोलूं कि बताओ ये कितने वोट से चुनाव जीता है, तो आप बोलोगे सर इसी में से इसको घटा लो, इसी में इसको घटा लोगे, समझ में आ जाएगा कितने वोटों से चुनाव जीता है। तो आप बोलोगे सर मुझे तो दिख रहा है 14 वोट से चुनाव जीत गया, 14 वोट से चुनाव जीत गया, 14 वोट से चुनाव जीत गया। आई बात समझ में? तो अब आपको एक स्टेटमेंट दिया होगा कि जीतने वाला उम्मीदवार समथिंग, किसी सवाल में कि जीतने वाला उम्मीदवार समथिंग वोटों से चुनाव जीत जाता है, तो इस यूनिट को आप उस वोट के बराबर कर देंगे। यहां से 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी। जब 1 यूनिट की वैल्यू आएगी तो इनमें से मेरे भाई किसी भी आप चीज का आंसर निकाल सकते हो। यानी अगर आपसे पूछेगा पंजीकृत वोट बताओ, क्या बोलेगा? अगर पंजीकृत वोट पूछेगा तो 1 यूनिट की वैल्यू इसमें डाल दोगे तो पंजीकृत वोट निकल जाएगा। आपसे पूछे कितने वोट की वोटिंग हुई, तो 1 यूनिट की वैल्यू इसमें डाल दोगे तो वोटिंग पता चल जाएगा। आपसे बोले कि वैलिड वोट कितने हैं, तो भाई सब 1 यूनिट की वैल्यू यहां डाल दोगे तो वैलिड वोट पता चल जाएगा। आपसे विनर पूछेगा, विनर को कितना वोट मिला, तो मेरे भाई 1 यूनिट की वैल्यू यहां डाल दोगे तो विनर पता चल जाएगा। आपसे पूछे लूजर कितना वोट पाएगा, तो 1 यूनिट की वैल्यू यहां डाल देना तो आपको वो मिल जाएगा। बात आई समझ में? इतनी सारी चीजें हैं, आपको मैंने समझा दिया है। अगर आपको नहीं समझ में आए तो एक बार फिर से वीडियो को देखना, फिर करने का प्रयास करना, यानी कि जो भी चीजें मैं करूंगा उसी चीज से करने का प्रयास करूंगा। अब जैसे कोई सवाल बहुत सिंपल भी होगा जिसमें हमें वैलिड वोट, जिसमें किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमें अगर जो चीज करने से बिल्कुल मना कर देगा ना, वो हम चीज क्यों करेंगे? जैसे मान लो अभी हमारे सवाल में ना हमारे पास वैलिड वोट है, ना हमारे पास मतलब वोटिंग वाला है, ना ये वाला है, मुझे सीधे सीधे वोट इसी से बांटने हैं, तो हमें ये वाला चीज करने का क्या जरूरत है? फिर हम यहीं से बांटेंगे वोट। जैसे ये वाला सवाल है, आपसे कह रहा है एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, कह रहा है कि एक उम्मीदवार को मेरे भाई 40% वोट मिला और वह अन्य उम्मीदवार को 298 वोटों से हार गया। तो सिंपल सी बात है, यहां पे ना वोटिंग की बात करी गई, इतना परसेंट वोट नहीं डाला गया, ना वैलिड ना इनवैलिड वोटों की बात करी गई, तो छोड़ो कहानी। फिर हमें सीधे सीधे ये देखना है कि भाई साहब पंजीकृत वोट कितने, सीधे सीधे देखना है पंजीकृत वोट कितने। पंजीकृत
वोट कितने, हमें सीधा सीधा देखना है। लेकिन पंजीकृत वोट हम 100 ही मानेंगे, याद रखना 100 ही मान गए। अब कह रहा है मेरे दोस्तों आपसे कि 2 ही उम्मीदवार हैं, कहता इसका जो 40% है ना, इसका जो 40% है वो एक को मिला है, तो इसका मतलब ये कि 40% का मतलब 100 का 40%, 40 हुआ, तो 100 में से 40 एक को मिल गया तो 60 दूसरे वाले को मिलेगा। तो बताओ जीता कौन? तो मेरे भाई जिसको ज्यादा मिला वो जीता, यानी ये विनर ये लूजर। तो कितने वोट से जीत गया? आप बोलोगे सर 20 वोट से जीत रहा है। सवाल में बोला 20 नहीं, 298 है या ना। यानी कि 10 वोट की वैल्यू कितनी आएगी, 10 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? तो आप 2 से काट लो, 2 4 9, है या ना। आपसे बोले कि पंजीकृत वोट बताओ, तो भाई पंजीकृत वोट हमें पता है 100 यूनिट, हमें यहाँ 10 यूनिट की वैल्यू पता है। 100 यूनिट की वैल्यू चाहिए तो एक जीरो और बढ़ा लो, एक जीरो और बढ़ाया तो जैसे यहाँ एक जीरो बढ़ाया वैसे यहाँ पे बढ़ा लेंगे। यानी ये वाला आपका क्या है, ये पंजीकृत वोट है, यानी कि कुल वोटों की संख्या है, तो ये इतना आ जाएगा आपका आंसर। बोलो आप सभी को समझ में आया? मेहनत किया तो समझ में आएगा ही आएगा। अगला सवाल कह रहा है एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार है, 63% वोट पाने के बाद उम्मीदवार इतने मतों से चुनाव जीत जाता है या निर्वाचित होता है, जीत जाता है, बात वही है। तो पहले वाले को 63 मिला होगा, तो इसका मतलब बाकी का जो 37% होगा ना मेरे भाई, बाकी का जो 37% होगा वो दूसरे वाले को मिला होगा। मैंने बोला कि बताओ अगर टोटल वोट 100 रहे होंगे, अगर टोटल वोट 100 रहे होंगे तो 63 एक को मिला, 37 दूसरे को, तो बताओ कितने % वोटों से ये चुनाव जीत गया? तो आप बोलोगे सर एक तो यहाँ 3 एक यहाँ 3, 3 हो जाएगा 6 के, और ये हो जाएगा 2, 20 के, 20 से 26 वो, है ना, समझ रहे हो। तो 26 यूनिट बराबर किसके होगा? ये जीते गए वोट के बराबर। तो 13 दूना 26, 13 25 65, 50 हो गया। 1 यूनिट की वैल्यू मेरे दोस्तों आ गई 25 के। कैसे आ गई? इससे भी काट दोगे ना 25 आ जाएगा। आपसे पूछ रहा है 100 यूनिट की वैल्यू बताओ, तो ये हो जाएगा 2500 के, हाँ या ना। समझे कि नहीं बात को? आसान है कि नहीं आसान है? आसान है, बहुत आसान है। अगला देखो, कह रहा है एक चुनाव में 84% मत प्राप्त किया और मेरे भाई कितने वोट से चुनाव जीत गया? 476। तो एक 84, अगर टोटल वोट 100 रहे तो एक 84 पाया होगा, तो दूसरा वाला 16 पाया होगा। मैंने पूछा बताओ कितने वोट से चुनाव जीत गया? तो आप बोलोगे सर 4 घटाओगे तो ये 78 आएगा, 78 68 आएगा। तो 68 यूनिट वोट से चुनाव जीत रहा है। ये कह रहा है इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। आई बात समझ में? तो 6 8 48, 8 7 से कट जाएगा क्या? ये 7 छक्का 42, 7 से कट जाएगा, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 7। तो मैंने बोला भाई 100 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? तो आप बोलोगे 700। और 100 यूनिट ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल वोटों को, 100 यूनिट ही रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल वोटों को, वही तो पूछ रहा था। अगला सवाल देखो, कह रहा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, कहता 38% एक को मिला और कह रहा है कि 72% दूसरे वाले को मिला है। क्या कह रहा है? उसे 72 मतों का नुकसान हुआ है। ये क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक उम्मीदवार को 38% मत मिले, उसे 72 मतों का नुकसान हुआ। वैध मतों की कुल संख्या, तो कोई बात नहीं, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैध मत मतलब वही 100 यूनिट, ठीक है, समझ रहे हो। तो 100 यूनिट ये हो गया। कहता 38% एक को मिला, सिंपल सी बात है, अगर 38 एक को मिला तो 62 दूसरे वाले को मिला होगा। कहता बताओ कितने वोट बर्बाद हो गए? तो बर्बाद वोट निकालो। तो 8 यहां से करोगे तो यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा मेरे भाई कितना, 2 5 2 24, है ना, 24 ही आएगा ना, 2 यहाँ से 2 यहाँ, 24 और 40 20, ठीक है 24। तो ये हो जाएगा 7200 के, ठीक है। 24 3 72, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 300। तो 100 यूनिट की अगर वैल्यू बतानी है तो ये आ जाएगा 30,000 के। ये मेरे सवाल का सही उत्तर है ना। नेक्स्ट अगला कह रहा है कि 2 प्रत्याशियों के बीच एक चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले। 2%, देखो ये सवाल आ गया ना, वैसा आ गया कि नहीं आ गया? इसका मतलब ये कि आप यहां लगाओगे पंजीकृत वोट लगाओगे यहां पे। कहता ऐसा है कि भाई अगर पंजीकृत वोट 100 थे तो इनमें से सिर्फ वोटिंग सिर्फ 75% लोगों ने की। वोटिंग कितने लोगों ने की? वोटिंग, अब बोलोगे वोटिंग सिर्फ 75% लोगों ने की, ये सिर्फ 75% लोगों ने वोटिंग करी। कहता है इसमें से 2% क्या होगा? अच्छा एक काम करो, ऐसा कर दो, आप इसको ऐसे कर दो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। ये 1000 मैंने कर दिया, 750 कर दिया, 75% इसका यही होगा। मैंने इसको 1000 किया, इसको 750 कर दिया, कोई दिक्कत नहीं हुई। अब कहता है 2% अवैध हो गए, तो भाई 750 का अगर 2% निकालोगे तो ये गुड़ा 100 हो जाएगा, 75 दूना 150, यानी कि 15 वोट इसमें से क्या हो गए मेरे भाई? इनवैलिड हो गए। 15 वोट इसमें से इनवैलिड हो गए, तो मेरे भाई वैलिड वोट कितने बचे? वैलिड वोट कितने? तो 15 घटा दो इसमें से तो 735 मिलेंगे, ये वैलिड वोट है। अब आपसे बोला जा रहा है एक प्रत्याशी ने 9261 मत प्राप्त किए
जो वैध मतों के 75% थे। इसका मतलब वैध मतों के 75%। आप जरा एक सेकंड रुकिए। आप जरा एक सेकंड रुकिए, ठीक है, मैं करता हूं कुछ। आ गए मेरे भाई, चिंता मत करो। ठीक है, परेशान मत होना, ठीक है, परेशान होने का नहीं, स्टाइल में रहने का। समझा भाई बाबू भैया, समझे कि नहीं? ये वाला सवाल था, है ना, मैंने जहां से किया था वहीं से करता हूं। देखो पंजीकृत वोट आपसे बोला था इसने, देखो पंजीकृत वोट मैंने बोला ना भाई कि ये 100 था, मतलब 1000 माना था मैंने, तो वोटिंग अभी आपने ही बताया वोटिंग 750 की होगी। फिर कह रहा था कि वैलिड वोट कितने थे, तो वैलिड वोट थे 7335। कहता इसी का जो 75% है, ये सवाल ने बोला था, इसी का 75% क्या है मेरे भाई, ये है ना, समझ रहे हो? यानी कि 735 का 75 का मतलब होता है मेरे भाई 3/4, है ना, ये है कितना 9261। तो कह रहा है पंजीकृत मतदाताओं की संख्या, यहां से हमें 1 यूनिट की वैल्यू चाहिए, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो भाई साहब मैं क्या करूं बताओ, एक तो 4 का वहां गुणा कर सकता हूँ, 3 से करोगे 35, कितनी बार जाएगा ये, 7 बटे 56, 7 9 63, 9 5 45, नहीं जाएगा ना, 3 से जाएगा, 3 3 6, 3 से कटेगा भाई, 3 से काटो जरा इसको, तो 3 से काटा, 3 3 9 हो गया, और 3 8 24 हो गया, 3 7 21 हो गया, है ना, यही तो होगा। 3 एकम 3 हुआ, चाहिए 0 भी हो जाएगा, एक सेकंड को, 0, ठीक, यहां हो गया। यहां से 5 निकालना जरा, 5, तो 5 यहां से निकालोगे तो 5 गुणा 5 एकम 5 होगा, है ना, यहां बचा 2, 5 छक्का 30, सॉरी 5 चौका 20, यहां बचा कितना, 5 7 पैसे 147। तो 147 अगर मैं काटूंगा तो कितनी बार पहली बार जाएगा, 2 बार ले जाऊं जी, 2 बार चला जाएगा, 7 दूना 14 के 4 कैरी हो गया, 1 2 चौके 8 और 1 9, ठीक है, 2 एकम 2 और 1 नहीं, 2 एकम 2, कहाँ गड़बड़ हो रहा है, 2 7 14 के 4, 2 चौके 8 और 1 9, 2 एकम 2, ठीक है, 294, तो 94 और 6 और 8, 8 6 14, तो पहली बार कितनी बार जाएगा, 2 बार, फिर 1 बार 21, ठीक है, तो 5 यूनिट की वैल्यू 21 चौका 84 की आ जाएगा, समझ रहे, 21 चौका 84 के, तो 100 यूनिट की वैल्यू हमें निकालनी है। तो अब एक काम कर दो, यहां 20 का गुणा कर दो, 20 का गुणा करने से ये होगा, अच्छा 1000 का करना है तो 200 का कर दो, ठीक है, 200 का कर दो, तो ये हो जाएगा 1000, यहां हो जाएगा 0 0 8 2 16, यही तो आया। उम्मीद है मेरी बात को आप सभी लोग समझ गए होंगे, ठीक है, बढ़िया सवाल था ये। कहता है एक नगर की जनसंख्या मेरे भाई कितनी है, 64,000 है, उनमें से 10% वृद्धि हो जाती है, तो ये अभी आसान सवाल आ गया, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो कह रहा है भाई एक नगर की जनसंख्या है 64,000, देखो मैं जैसा कर रहा हूं वैसा करना, ठीक है ना, याद रखना, अगर आपको
बाद वाला पूछेगा तो आपको ऐसे चलना है, अगर आपको पहले पूछेगा तो आपको ऐसे चलना है। कहानी ये होगी कि इसको आप फ्रैक्शन बना लोगे 1/10, यानी अगर वृद्धि हो रही है तो इसका मतलब 11/10 के हिसाब से चलना पड़ेगा। याद रखना कि अगर मुझे इधर से इधर, मतलब अगर मुझे आगे से पीछे चलना है, मतलब सॉरी पीछे से मुझे आगे चलना है, मतलब वर्तमान से मुझे आगे जाना है, तो मुझे गुणा करना पड़ेगा 11/10 से, अगर वृद्धि हो रही है तो। और अगर मुझे भविष्य से मुझे वर्तमान की तरफ चलना, तो 10 गुणा 11 का गुणा करना पड़ेगा, मुझे उल्टा चलना पड़ेगा। बात ही समझ में। 3 साल की बात है, मुझे अगली जनसंख्या चाहिए, तो यहाँ पे एक काम कर लो, 11 गुणा 11 गुणा 11, 3 बार करो क्योंकि 3 साल है, और 3 जीरो भी कर दो क्योंकि 10 था, ये कट जाएगा। 11 11 11 11 का क्यूब कितना होता है 1331 गुणा 64 के, तो 4 1 कम 4, मेरे सवाल का यही उत्तर हो जाएगा यूनिट डिजिट के हिसाब से, है ना। अगला नेक्स्ट सवाल देखो, कह रहा है कि एक नगर की जनसंख्या जो है ना वो 3,11,225 है मेरे भाई। आपसे कह रहा है स्त्री पुरुषों का अनुपात कितना है, 43 और 40 के अनुपात में है। कह रहा है कि साक्षर की संख्या 24% हो, स्त्रियों में 8% हो, है पुरुषों में साक्षरों की संख्या 24% हो और स्त्रियों में 8% हो, ठीक है ना। तो कह रहा है कि नगर में कुल साक्षर जनसंख्या बताओ, कुल साक्षर जनसंख्या बतानी है, नगर में कुल मिला के कुल साक्षर जनसंख्या बतानी है। तो हमें सबसे पहले तो ये निकालना पड़ेगा कि नगर में कुल साक्षर जनसंख्या कितनी है, समझ रहे हो मेरी बात। तो हमें सिर्फ इसी से पता चल जाएगा कि अगर आपने ये बोला है कि ये 43 यूनिट है और आपने ये बोला है कि यहाँ 40 यूनिट है, मतलब ये है कि स्त्री मेरे भाई 43 यूनिट है और पुरुष जो है 40 यूनिट है। कह रहा है इसमें 43 यूनिट में 8% लेडी कैसी हैं जो साक्षर हैं, और इस 40 में 24% ऐसे जो साक्षर हैं। देखो इसको हम कहते हैं एलिगेशन। आई बात समझ में कि यहाँ स्त्रियों की, यहाँ पुरुषों की, स्त्रियों की जितनी साक्षर संख्या उसको हम यहाँ लिखेंगे, पुरुषों की जितनी साक्षर संख्या उसको हम यहाँ लिखेंगे। अब हम यहाँ निकालते हैं बीच वाली वैल्यू। बीच वाली वैल्यू क्या कहते हैं भाई, अब ये बीच वाली एवरेज वैल्यू होती है जो पूरे गांव का साक्षर जनसंख्या बताएगी। है बस समझ में। इसको निकालते कैसे मेरे भाई, इसको निकालने के लिए आपको करना ही होता है, इन दोनों का डिफरेंस लेना होता है। तो इन दोनों का डिफरेंस आएगा मेरे भाई 16 के। किसके आएगा 16 के, किसके आएगा 16 के, 16 के आएगा ना भाई, बिल्कुल सही है। अब 16 को मेरे भाई इसी रेशियो में बांट लो। 16 को अगर इसी रेशियो में बांटोगे तो ये तो आएगा 83 के, है ना। किसके आएगा 83 के। अब अगर मुझे ये वाली वैल्यू चाहिए, मतलब 1 यूनिट बराबर 83 क्या आएगा, तो 40 यूनिट बराबर 16 चौके 64, यानी कि 640/83, मतलब इतने यूनिट की वैल्यू आ गई। समझ रहे मेरी बात को। अब मुझे कुछ करना नहीं है, 8 प्लस ये जोड़ देना है, इतनी ही वैल्यू मेरी बनेगी, इतनी ही वैल्यू मेरी बनेगी टोटल गांव की साक्षर जनसंख्या। आई बस समझ में। तो मैं इसको चाहूं तो ये तो बड़ा खतरनाक हो गया, बट ये करना तो पड़ेगा मेरे भाई, बिना किए तो काम नहीं चलेगा। 83 से कितनी बार जाएगा बताओ, 10 बार तो जाएगा नहीं। 83 से 9 8 अठाई 64 8 बनी 7 बार जाएगा। 7 1 किसके एक हो गया, 7/56, है ना। 56 57 58 58, इतना आ गया, है ना। और 8 बार जाता तो 8 3 24 8 अठाई 64, ये तो ज्यादा हो जाता है ना भाई। चलो ठीक है, तो अब यहां से देखो कितना ज्यादा बड़ा है ये। पहली बात तो 19 यहां से ले लो और 40 वहां से, तो 19 40 का मतलब कितना होता है भाई 59। कितनी बार ले गया हूं मैं, 7 बार। तो 8 7 15, 15 सही 49/83। तो मेरे भाई एक बार इसका 15% निकाल देना, एक बार इसका ये निकाल देना, ठीक है। जितना भी आंसर आएगा वो आपके सवाल का उत्तर होगा, ठीक है। बताइए समझ में, वही आपके सवाल का उत्तर होगा। अगला कह रहा है एक नगर की जनसंख्या मेरे भाई 15,000 है। कह रहा है कि पुरुषों की संख्या 8%, स्त्रियों की संख्या 10%। ये बताना, अच्छा सवाल है ये भी अच्छा सवाल है। कहता है एक नगर की जनसंख्या कितनी भाई, 15,000 है, ठीक है। ये आसान है सवालों में, ये सबसे आसान सवाल बोला जाता है। कहता 15,000 कोई जनसंख्या है, सवाल ध्यान से देखना। कहता मैं कह रहा हूं कि पुरुषों में 8% की वृद्धि होती है, मैं कह रहा हूं महिलाओं में 8 + 2% की वृद्धि होती है। आप बोलो सर ठीक है, ये कैसे, ये कहां कर दिया, मेरी मर्जी, मैं कुछ भी करूं। मैंने बोला अगर मैं ये सीधी सीधी निकालना चाहूं कि टोटल जनसंख्या पे अगर 8% की ही वृद्धि होती तो कुल वृद्धि कितनी होती, तो आप बोलोगे 15 बटे होता है 120, यानी कि 1200 की वृद्धि, 12,000 की वृद्धि, 15 बटे 120। यानी अगर मैं सिर्फ 8% के हिसाब से लेता तब वृद्धि 12,000 की होती, लेकिन एक्चुअल में वृद्धि कितनी है भाई,
16,300 के। यानी कि अभी मुझे कहां तक जाना है, तो आप बोलोगे अभी मुझे वहां तक जाना है, तो कितना ज्यादा अभी वृद्धि करनी पड़ेगी, तो 12 और 4 16 यानी कि 4300 की वृद्धि करनी पड़ेगी। आप मुझे ये बताओ कि एग्जैक्ट हमने सारी चीजें तो ठीक ठाक किया है। पहले 12,000 था, अब मतलब रियल तो 16,300 है, लेकिन अगर मैं ये बात करूं तो यहाँ तो 12,000 है। तो मुझे ये बताओ कि ये कम क्यों आया, वो ज्यादा क्यों है? तो आप बोलोगे सर यहाँ वाला वैल्यू आपने नहीं लिया 2%। अगर ये भी 2% निकाल दिया हो तो आपका इसने मतलब ये पुरुष है, यानी कि ये मेल है, ये फीमेल है। मतलब ये कि अगर फीमेल जितनी जनसंख्या थी उसका 2% और ले लिया होता तो इसके बराबर हो जाता, है ना। फीमेल का 2% और, तो ये इसके बराबर हो जाता। तो 100% अगर निकाला, फीमेल की वैल्यू चाहिए, 100% निकालना तो 50 का गुणा कर दो। तो ये तो कहानी गड़बड़ हो गई है। 16 3 48 12 15। नहीं, ये तो कहानी गड़बड़ नहीं होगी, ये यही होगा, ठीक है ना, आई बात समझ में। तो अगर यहाँ 4,000 होता है ना, देखो ध्यान से, यहाँ 4,000 होता तब कुछ कहानी बनती। नहीं, मैं जो कह रहा हूँ वही होगा, ये ऑप्शन काट दो आप, ठीक है ना। ये होगा 00 000 कर देना, 5 के 15 के 5। पाँच के 15 के 5 हो गया, 5 का 20 और 21। ये तो कहानी गड़बड़ हो जाएगी भाई। नहीं, मैंने क्या कर दिया भाई? हाँ जाओ जरा देखता हूँ फिर से एक बार, कैसे काट सकते हैं। उससे भी ज्यादा फालतू पहुंच जा रहा है। यहां मैंने बोला अगर पुरुषों में, अगर पुरुषों में मैंने बोला है, अगर पुरुषों में ये मेल है, कहते ये 8% अगर गए हो, तो ये वाला सिंपल सी बात है, ये 8 + 2 जाएंगे। अगर मैंने कहा सिर्फ और सिर्फ 8% के हिसाब से निकालोगे, नगर की जनसंख्या ये हो जाती है वृद्धि बढ़कर इतना स्त्रियों की संख्या कितनी है। एक काम करो, बाकी कहानी छोड़ो, मैं जो कह रहा हूं उसको करो। ऐसा करो ना। अच्छा, एक चीज और भी समझ में नहीं आ रही, इतनी जब जनसंख्या हो गई है बढ़ के, अच्छा बढ़ के इतनी हो जा रही है, अरे बाप रे, तभी तो मैं कह रहा हूं कि गड़बड़ कहां हो रहा है। मतलब वृद्धि कितनी हो रही है वो देखो भाई, 1300 की वृद्धि हो रही है, ठीक है। अब मैंने सही से किया था, सारा का सारा सही से किया था मैंने, वो जो किया था ना सब सही था, तो गड़बड़ यही हो रहा था। मैंने जब 8% निकाला था तो 1200 ही आया था। कहता ये तो 1200 है, वृद्धि हो रही 1300, तो 100 ज्यादा हो रहा है। 100 ज्यादा क्यों हुआ? क्योंकि फीमेल का मैंने 2% नहीं लिया, फीमेल का मैंने 2% नहीं लिया था, दैट इज इक्वल टू इतना। तो आप जानते हो 50 का गुणा कर दोगे तो 5,000 मेरे सवाल का उत्तर हो जाएगा, है ना। अब सही है ये, अब ये मेरे दोस्तों सही है। नेक्स्ट कह रहा है किसी गांव कि 5,000 लोगों की कुल आबादी 10% पुरुष 15% महिलाएं हैं। तो मेरे दोस्तों ये वही सवाल है, वैसे सवाल आप करोगे, ठीक है। ये सवाल है, ये सवाल है, ये सारे के सारे आपको मैं होमवर्क में देके जाता हूँ, ठीक है। अब इस सवालों को होमवर्क में मुझे आंसर देना, ठीक है। आज हम इतना ही रखेंगे क्योंकि लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, नहीं तो फिर प्रॉब्लम होगी, ठीक है। फिर भी आप बताओ क्लासें कैसी लगती हैं? मजा आता है हर चीज करने में, ठीक, सीखने में अच्छा लगता है? तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच, बाय, टेक केयर।